तो पॉपुलेशन अगर आज हम स्टार्ट करते हैं, आप जानते हैं इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस मैम। नहीं है। हम क्या हो चुके हैं, हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से रिसोर्सेज में इनबैलेंस हो रहा है। ये भी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आप आजकल देखते हैं न्यूज़ में बहुत सी न्यूज़ आती है कि 2000 वैकेंसी निकली या 4000 वैकेंसी निकली और उस पर अप्लाई करने वाले 65 लाख लोग थे, 5 लाख लोग थे, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस समझ में आया कि वैकेंसी सीट्स कितनी है, 5000 4000 सीट है और उस पर 5 लाख 10 लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ देखो, हम अगर बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से हम तो 7वें नंबर पे आते हैं दुनिया में, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम पहले नंबर पे आते हैं। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ये वो दौड़ थी जिसमें हमें कभी भी आगे नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम पहले नंबर पे आ गए। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन बढ़ी किस वजह से इंडिया की सबसे तेजी से, तो पॉपुलेशन बढ़ने की कुछ केसेस, कुछ वजह थी जो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है। पहली चीज अनएजुकेशन, एजुकेशन की कमी की वजह से, प्रोग्राम को, प्लान को ना समझ पाने की वजह से भी काफी तेजी से पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं औरतों में, लड़कियों में एजुकेशन की काफी ज्यादा कमी है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में हायर लिटरेट स्टेट कौन है, केरल है, और लोअर लिटरेट स्टेट कौन है, बिहार है। ठीक, अब अगर ये दो स्टेट्स ऐसे हैं, एक तो केरल जो साउथ की तरफ पाया जाता है और ये काफी हाई लिटरेट स्टेट, और सबसे लोअर लिटरेट जहां लिटरेसी बहुत कम है वो है बिहार। पॉपुलेशन बढ़ने की काफी तेजी से वजह हमारी जो ऑर्थोडॉक्स सोच है ना, एक रूढ़िवादी सोच कि एक फैमिली को, एक घर को क्या चला सकता है, आदमी, एक आदमी चला सकता है, एक बेटा चला सकता है। घर को चलाने के लिए एक बेटे की जरूरत होती है, क्योंकि बेटा क्या होता है, वो एक पुरानी कहावत है ना, कुल का दीपक। वो भले दीपक घर में आग लगा दे, लेकिन वो क्या होता है, कुल का दीपक होता है। और इस वजह से आपने देखा होगा कई घरों में कई सारी बेटियां पैदा हो जाती हैं बेटों के चक्कर में, तो वो कहाँ, पॉपुलेशन बढ़ना ही तो हो रहा है ना, सीधी सी बात है। और इसकी वजह से जो ये बहुत बड़ा इनबैलेंस है, ये चीज़ें हमारे रिसोर्सेज पे इफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। आपने देखा है कि मैं एक एग्जांपल दूँ छोटा सा, कि आपके आसपास फैमिली में ही या रिलेटिव में किसी के घर में 2 बच्चे हैं, जो उनकी परवरिश हो जाएगी इतनी अच्छी, और किसी के घर में अगर 8 9 10 बच्चे हैं, उनकी परवरिश उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से हर एक बच्चे को सही से चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। और जब बच्चे कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो फैमिली काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेगी। ये मैं एक छोटी सी फैमिली की बात कर रही हूँ, और यही एग्जाम्पल कंट्री के तौर पर ले लो। जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन वहाँ के रिसोर्सेज के इक्वल होगी, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें डेवलपमेंट काफी तेजी से देखने को मिलेगा। और जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी और रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसको मैंने पहले भी एक डायग्राम के थ्रू बताया था। उस डायग्राम में मैं बताती हूँ आपको कि 3 कंडीशन होती है। एक अंडर डेवलप कंट्री होती है, हाँ, और एक डेवलप कंट्री होती है, और एक लोअर डेवलप जिसने स्टार्ट ही नहीं किया होता भी डेवलपमेंट। ये 3 तरह के 3 फेज है हमारे। यहाँ पे अगर हम 3 फेज बना लेते हैं, इसमें डेवलप रख लेते हैं, ठीक, और इसमें अंडर डेवलप और इसमें लोअर डेवलप जिसने स्टार्ट ही नहीं किया। तो अगर हम बात करते हैं, देखो एक होती है बर्थ रेट और एक होती है डेथ रेट। अब ये बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होती है, जितने बच्चे किसी भी कंट्री में पर ईयर पैदा हो रहे हैं वो बर्थ रेट होती है, और जितने लोग किसी भी कंट्री में पर ईयर मर रहे हैं उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, डेथ रेट पता चलती है। क्लियर, कितने बच्चे पर ईयर पैदा हो रहे हैं ये वहाँ की बर्थ रेट के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करके निकाल रहे हैं, और कितने लोग वहाँ पे पर ईयर किसी भी कंट्री में मर रहे हैं वहाँ की हम डेथ रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं एनालिसिस करके। बर्थ रेट, डेथ रेट समझ में आ गई। डेथ रेट क्या है, जो पर ईयर बच्चे पैदा होने की संख्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट जो पर ईयर मरने की संख्या, ठीक, नंबर है, कितने हर साल कितने लोग मर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो लोअर डेवलप है, अब देखो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं, वजह क्या है कि वहां की डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है।
डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है। भाई पॉपुलेशन वहां पे क्या है, डेथ रेट भी हाई, बर्थ रेट भी हाई, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। और मरने की डेथ रेट क्यों हाई है वहाँ पे, क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा होता है तो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, उसे कुछ वैक्सीन्स लगती है, टीके लगते हैं, जिसकी वजह से वो आगे धीरे धीरे ग्रो करता है। और स्टार्ट में उसको एक काफ़ी अच्छा फूड जो टाइम टेबल होता है, फूड चार्ट के अकॉर्डिंग खाना देना पड़ता है। और अगर ऐसा ना हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं और कम उम्र में ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कंट्री ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा लोअर है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें ज़्यादातर अफ्रीका की कंट्री आती है, अफ्रीका की बहुत ज़्यादा कंट्री इसी हम रेशियो में रखेंगे, इसी फेज में रखेंगे जहाँ पे डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई। सेकेंड हम अंडर डेवलप आ जाते हैं। अंडर डेवलप कंट्री में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे डेथ रेट नीचे है लेकिन बर्थ रेट हाई है। ये डेथ रेट नीचे जाएगी लेकिन बर्थ रेट हाई रहेगी। डेथ रेट नीचे जाएगी, बर्थ रेट हाई रहेगी। इससे क्या समझ में आता है, बताओ मुझे? पॉपुलेशन बढ़ेगी। देखो डेथ रेट नीचे क्यों गई है, क्योंकि वो कंट्री डेवलपमेंट धीरे धीरे तो कर रही है, अंडर डेवलप है, उसने हेल्थ पे काम किया। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया में डेथ रेट कम हुई, बर्थ रेट ऊपर है। क्यों? क्योंकि इंडिया की सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, गाँव में क्लिनिक्स खुलवाना, एम्स, नए नए एम्स बनवाना, हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे मॉडर्न करना, हर सरकारी खर्चे पे इलाज करवाना। इस वजह से डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई। अब वैक्सीन्स आ गई हैं कि कोई बीमारी, पहले आप जानते हो ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसमें बहुत लोगों की मौत हो जाती थी। पहले ट्यूबरक्लोसिस होना यानी जान से हाथ धोना, उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज हम जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक नॉर्मल बीमारी हो गई जिसका इलाज है और लोग उससे बच जाते हैं। तो डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने काम किया किस सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। अब ये अंडर डेवलप में इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कंट्री हम रख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं डेवलप, जहां पे डेथ रेट भी नीचे है, बर्थ रेट भी नीचे है। इसमें अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, इटली, ये सब कंट्री किसमें आएगी, डेवलप में। वजह कौन सी कंट्री में? जापान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्री आपकी किसमें आएगी, ये कंट्री आपकी थर्ड फेज यानी डेवलप में आ रही है ना। यहाँ पे बर्थ रेट भी नीचे है, डेथ रेट भी नीचे। बर्थ रेट क्यों नीचे? क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि प्रोग्राम के तहत या जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज में इनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे बर्थ रेट भी नीचे है। और अगर हम बात करते हैं वहाँ एजुकेशन है तो हेल्थ में तो काम पहले से हो रहा होगा। जब अंडर डेवलप में हेल्थ में काम हो रहा है तो डेवलप है, तो बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, दोनों नीचे है। तो कंडीशन ये अच्छी है या ये अच्छी है, ये वाली अच्छी है, क्योंकि ये डेवलप है। और यहाँ अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि पॉपुलेशन बराबर करने के लिए पैदा भी करो, उतनों को मार दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन क्या है कि बर्थ रेट पे भी कंट्रोल है और डेथ रेट पे भी कंट्रोल है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही वहां पे बराबर है, इक्वल है। तो ये तीन फेज होते हैं और इसको आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, काफी इफेक्टिव लगता है कि फर्स्ट स्टेज ये होता है, सेकेंड स्टेज ये होता है और थर्ड स्टेज ये होता है। लेकिन इंडिया में इस स्टेज पे यहाँ पे बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, काफी तेजी से नीचे आई है। उसकी वजह क्या है, गवर्नमेंट जो प्लान चला रही है और पहले भी गवर्नमेंट ने गांव में क्लिनिक खुलवाना, जैसे मैंने कहा वैक्सीन लगवाना, बच्चों को टीके लगते हैं अब, जिसकी वजह से उनकी मौत क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, समझ में आया? तो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ी वजह है, उसकी बहुत सारी, इंडिया में तो बहुत सी वजह है पॉपुलेशन बढ़ने की। जैसे मैंने कहा हमारी सोच ऑर्थोडॉक्स है कि एक लड़का ही फैमिली को चला सकता है। सेकेंड थिंग, लड़कियों का कम पढ़ा लिखा होना, और साथ ही साथ ये सोच रखना हमारा कि अगर हमें लड़कियों को हमने अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया तो वो अपने राइट्स में आवाज़ उठाएंगी, बोलेंगी ज़्यादा। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती चली जा रही है। अच्छा, इसी पे मैं एक तुम लोग को थ्योरी बताती हूँ, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मैंने पहले भी बताई थी। ठीक, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पहले मैंने क्या बताई थी तुम लोगों को कि कार्ल मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिक्स थे, और कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी बेस्ड पे थी कि किस तरह वर्कर्स ने, यूरोप में वर्कर्स ने क्या कर दिया था, रेवोल्यूशन कर दिया था। कुछ बच्चों को मैं सोच रही हूँ क्लास से बाहर करूँ,
ठीक, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, रेवोल्यूशन कर दिया था, एक क्रांति लाने की सोची थी, कहाँ पे, यूरोप में। क्योंकि वहां पे क्या हो गया था कि जो वर्कर्स थे उन पे उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी कि कैसे 2 क्लास बांट दिए थे। कार्ल मार्क्स ने कितने क्लास बांटे थे, 2 क्लास बांट दिए थे। एक क्लास उन्होंने कहा था कि वो जिनके पास बहुत पैसा है, जो इंडस्ट्री के मालिक है, दूसरा वो क्लास जो वर्कर, एक क्लास वो जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, इंडस्ट्री का क्या है, मालिक है, ओनर है, और सेकंड क्लास क्या है, वर्कर है। तो उन्होंने कहा कि एक क्लास आपका सोशल, 2 क्लासेस हैं आपके, एक क्लास ओनर का है और एक क्लास वर्कर्स का है। अब देखो ओनर और वर्कर की 2 क्लास सोशल, मेरे समाज में, हमारे सोसाइटी में कितने क्लास हैं, 2, वर्कर, ओनर और वर्कर। अब देखो ओनर को, मैंने एक चीज और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, अगर सप्लाई उससे ज्यादा हो रही है तो प्राइस कम हो जाएंगे। मैंने कहा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उससे ज्यादा है, तो प्राइस क्या होंगे, लो हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस हाई हो जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट में जब कोई भी फल आता है मार्केट में, तो स्टार्टिंग सीजन में बहुत कॉस्टली होता है, वजह डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। फिर धीरे धीरे जब बीच का सीजन आता है उसी फल का, तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसका प्राइस लो हो जाता है। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्टार्ट में ओनर्स को वर्कर की जरूरत थी, ठीक, तो वर्कर, जैसे मैं कहूँ एक वर्कर को 10,000 सैलरी मिल रही है, ये मैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी बता रही, 10,000 सैलरी मिल रही है एक वर्कर, तो अब वर्कर के पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपनी जनरेशन, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। वो सोचेंगे कि मेरे पास 2 हाथ है तो मेरे यहाँ 10,000 आए, 2 हाथ और हो जाएंगे तो 20,000 आएंगे, 2 हाथ और हो जाएंगे तो 30,000 आएंगे। इसी चक्कर में वो पॉपुलेशन क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। ये कार्ल मार्क्स ने कहा, पॉपुलेशन जब बढ़ाएंगे तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि ओनर को अगर ये धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। ओनर को अगर 10 वर्कर चाहिए थे और मार्केट में अगर 20 वर्कर अवेलेबल है, ओनर को कितने वर्कर चाहिए, 10 वर्कर, और मार्केट में कितने वर्कर हैं, 20 वर्कर अवेलेबल है, तो वो उनकी सैलरी क्या करेगा, कम कर देगा। अगर वो पहले 10 दे रहा था तो 5,000 पे कहेगा कि भाई 5,000 देंगे, आपको आना है आइए, नहीं तो दूसरा मिलेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई है वर्कर्स की। तो ये वजह है जो इन दोनों के बीच इनबैलेंस क्रिएट करेगी। देखो ओनर अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका मालिक, उनकी जो आगे वाली जनरेशन है, उनका जो ओनर बनेगा, उनका कोई एक बेटा है, 2 बेटे, तो उनको पॉपुलेशन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स जब ज्यादा हो जाएंगे तो लास्ट में क्या कर देंगे, ओनर पे अटैक कर देंगे। पिक्चर्स तुम लोगों को मैंने एक बार दिखाई थी, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं वो ओनर्स पे अटैक करेंगे, उनको जान से मारेंगे, उनकी चीज़ों को छीन लेंगे। तो ये मार्क्सिज्म है। मार्क्सवाद ने कहा कि अगर ओनर्स अभी नहीं संभले तो ऐसी कंडीशन होगी। ठीक, समझ में आ गया? यस मैम, थैंक यू मैम।